सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के एमसीक्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए गोनोरिया ट्रीट किया जा सकता है इसमें से किस तरह के एंटीबायोटिक्स से। गोनोरिया एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अभी आगे देखेंगे क्या होता है। अलग अलग एंटीबायोटिक्स के ऑप्शन दिए गए हैं आपको। देखिए सेफ्ट्रियाक्सोन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन या इरेथ्रोमाइसिन। आंसर है इसका ऑप्शन ए सेफ्ट्रियाक्सोन जो है ये एक तरह का एंटीबायोटिक होता है। सिफेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन की कैटेगरी में आता है, जिससे ट्रीट किया जाता है गोनोरिया। गोनोरिया क्या होती है? एक तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, जिसको अगर सही, इसमें क्या होता है कि जो वेजाइना से डिस्चार्ज होने लगते हैं जो कि सही नहीं होते हैं फीमेल्स के लिए। फिर इस तरह के इन्फेक्शन को अगर ट्रीट नहीं किया जाता है तो लॉन्ग टर्म में ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, बच्चा नहीं होता है अगर इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो। फिर अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया जो है इसको ट्रीट किया जाता है। देखिए एंटीबायोटिक सेफ्ट्रियाक्सोन जो हमने ऑप्शन में देखा है, और इसको देखिए सेफ्ट्रियाक्सोन जो है उसको इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है और इसके साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है पेशेंट को ओरल एजिथ्रोमाइसिन। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन जो है उससे ट्रीट किया जा सकता है गोनोरिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेप्रोसी देखिए अफेक्ट करता है इसमें से किसको? स्किन को, पेरिफेरल नर्व्स को, म्यूकोसा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकोसा को, म्यूकोस मेम्ब्रेन को, या ऑल ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन डी। लेप्रोसी देखिए हर एक पार्ट को अफेक्ट करता है, स्किन को, पेरिफेरल नर्व्स को और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकोसा को। इस तरह की कंडीशन होती है। देखिए जो पूरी स्किन होती है उसमें इस तरह के स्पॉट्स आ जाते हैं स्किन पे, इस तरह के ब्राउनिश स्किन कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन पे। और फिर ये किसकी वजह से होता है? देखिए जैसे आपको पता ही होगा लेप्रोसी जो है एक तरह का बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, इसके थ्रू होता है। इस तरह का बैक्टीरिया देखिए कैसे ट्रांसमिट होता है? ये ट्रांसमिट होता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू। जब कोई अनट्रीटेड पर्सन, जब कोई पर्सन जिसको लेप्रोसी है, जब वो दूसरे किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है और वो ये जो लेप्रोसी वाला पर्सन है अगर ये छींक देता है, खांसता है या इवन बात भी करता है, तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू इस तरह का जो बैक्टीरियम जो है ये उसको वो ट्रांसमिट होने की चांसेस होते हैं हेल्दी पर्सन को, और उसको भी लेप्रोसी जो है होने के चांसेस होते हैं। सो इस तरह की एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंटेजियस डिसीज होती है लेप्रोसी। एस्केरियासिस ट्रांसमिट होता है इसमें से किस मीडियम के थ्रू? कंटामिनेटेड वाटर, रॉ वेजिटेबल एंड सैलेड, कंटामिनेटेड मिल्क या फ्लेश फूड। फ्लेश फूड क्या होते हैं? जो नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं, मांस मछली जो इस टाइप के फूड होते हैं उसको कहा जाता है फ्लेश फूड। तो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी। तो देखिए रॉ वेजिटेबल एंड सैलेड, जो कच्ची सब्जियाँ एंड सैलेड, बहुत सारे लोग जो हैं वो जब डायरेक्ट खाते हैं इसको बिना कुक किए जब खाते हैं तो इस तरह का इन्फेक्शन जो है होने के चांसेस होते हैं। देखिए कोई भी बुराई नहीं होती है सैलड खाने में या सब्जियां खाने में, बट क्या होता है आपने सुना ही होगा, बहुत पहले से चला आ रहा है कि कोई भी चीज़ अगर आप खाएं तो आपको कच्ची चीज़ अगर आप खाएं तो उसको आपको अच्छे से धोना चाहिए। क्योंकि क्या होता है देखिए ये एस्केरियासिस एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो कि किस वजह से होता है? अगर पर्सन जो है वो खा लेता है इन्फेक्टेड एग्स जो हैं उनको इंजेस्ट कर लेता है। इन्फेक्टेड एग्स जो है किसी तरह कोई भी तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वायरस या बैक्टीरिया जो कि किसी भी तरह की फल या सब्जी पे बैठ गए हैं, अगर उसको आपने अच्छे से नहीं धोया और खा लिया है तो इस तरह के इन्फेक्शन होने का आपको चांस रहता है, किसी भी पर्सन को चांस रहता है। फिर देखिए ये बहुत सारी वजह से हो सकता है। देखिए अगर हैंड और फिंगर जो है किसी तरह के कंटामिनेटेड डर्ट के कांटेक्ट में आ गए हैं और उसको अगर पर्सन ने अपने माउथ में रख लिया है तो भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। और यहाँ बताया गया देखिए वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो कि अच्छे से कुक नहीं है या वॉश नहीं है, पील्ड नहीं है, तो उनको अगर पर्सन जो है वो डायरेक्टली खा लेता है तो भी इस तरह का इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? देखिए एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड पेन, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है इस केस में जो भी पर्सन होता है उसको। देखिए क्वेश्चन है, वूपिंग कफ जो है वो अफेक्ट करता है कौन सी एज के बच्चों को? 0 to 1 ईयर, 1 साल से छोटे बच्चे को, 1 साल से 2 साल के बच्चों को, 2 साल से 3 साल के बच्चों को, या 5 साल के बच्चों को। आंसर है इसका ऑप्शन
ए से सो देखिए 0 टू 1 ईयर्स के जो बेबीज़ होते हैं उनको वूफिंग कफ जो है वो होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर बताया गया देखिए क्योंकि कौन से बेबी जो कि 6 मंथ ओल्ड है, 6 मंथ 6 महीने के हैं या उससे छोटे हैं, उनको क्यों होने के चांस होते हैं ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनको कोई किसी तरह की इम्यूनाइजेशन, किसी तरह की वैक्सीनेशन उनके साथ नहीं होती है। बहुत सारी अलग अलग वैक्सीन लगती हैं बच्चों को अलग अलग स्टेज पे, बट जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इतनी सारी वैक्सीन नहीं लगाई जाती हैं, आगे चल के उनको लगाई जाती हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पे। तो दैट इज़ वाई उनको क्या होता है, वूफिंग कफ होने के चांसेस होते हैं। और फिर देखिए और भी आपको जानना ज़रूरी है कि जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं 11 से 18 साल के, आप किडिश टू एडल्ट कह सकते हैं, जो टीन में बच्चे होते हैं उनको भी होने के चांसेस क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो फेड होना शुरू हो जाती है। जो भी वैक्सीनेशन का या जो भी उनको वैक्सीन लगी होती हैं उनका असर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाना शुरू हो जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा इस एज के जो टीन्स होते हैं, टीनेज ग्रुप होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं एनवायरनमेंट में भी। तो इसके कारण क्या होता है, उनको इस तरह का वूफिंग कफ होने के चांसेस होते हैं। वूफिंग कफ में क्या होता है, देखिए सीवियर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कफ होता है जो भी बच्चा होता है या जो भी टीनेज ग्रुप में किड होता है उसको। और जब वो खांसता है तो एक तरह का वूप साउंड आता है, एक तरह का साउंड सुनाई देगा उसकी खांसी पे। तो इस तरह की कंडीशन को कहा जाता है देखिए वूफिंग कफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन्फ्लुएंजा जो है वो किस मीडियम से स्प्रेड होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फीकल रूट, डस्ट या मदर टू फीटस। आंसर है इसका ऑप्शन ए। इन्फ्लुएंजा जो है देखिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होता है। किस तरह से होता है, देखिए बेसिकली जो मेनली जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो क्या होता है, वो एनिमल्स के अंदर होता है, जैसे देखिए चिकन हो गया या पिग हो गया। इस तरह के जो एनिमल्स अगर जो कि इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके अगर उनको ह्यूमन बीइंग जो है वो कंज्यूम करते हैं, नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, जब वो इस तरह के एनिमल्स को खाते हैं तो उनमें ये वायरस जो है अगर वो अच्छे से कुक नहीं किया गया है तो ये वायरस जो है ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। फिर जब ये वायरस ट्रांसमिट हो गया तो ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जब ये देखिए जब ये 6 फीट अवे तक ये वायरस जो है वो दूसरे पर्सन तक पहुंच सकता है। फिर जब ये इस तरह के पर्सन जो है वो खांसते हैं, छींकते हैं या इवन बात भी करते हैं तो इसमें तो चांसेस होते हैं कि वो दूसरे लोग जो हैं उनको इस तरह का इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर दें। ये जो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होता है ये डेडली भी बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है। किन लोगों के लिए, यंग चिल्ड्रंस के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो यंग बच्चे होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, उनके लिए हो सकता है। जो ओल्डर अडल्ट होते हैं जो कि बिटवीन 50 टू 70 ईयर्स के जो लोग होते हैं उनके लिए, प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, और पीपल जिनको क्रॉनिक डिसीज़ है, बहुत लंबे समय से उनको डायबिटीज़ है या बीपी है, और या तो लोग जिनका वीक इम्यून सिस्टम है, जिनको मान लीजिए जिनको HIV वायरस से इन्फेक्टेड है, जिनका पहले से ही वीक इम्यून सिस्टम है, उनको इस तरह का वायरस जो है और भी जल्दी इन्फेक्ट करता है। जेल नेल्सन स्टेनिंग किया जाता है इसमें से किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, स्पाइरोचेट्स, माइकोबैक्टीरिया, यीस्ट एंड फंगस, या नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरिया के लिए किया जाता है देखिए जेल नेल्सन स्टेनिंग। इसमें बेसिकली माइकोबैक्टीरिया क्या होता है, एक तरह का एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है जेल नेल्सन स्टेनिंग। क्या किया जाता है इसमें, देखिए पहले पूरा ही सैंपल लिया जाता है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एसिड फास्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। इस पूरे सैंपल पे अप्लाई किया जाता है कार्बोफ्लुएसिन, एक तरह का प्राइमरी स्टेन होता है जो कि ये पूरा ही सैंपल जितना भी सैंपल लिया गया है देखिए उस पूरे को ही स्टेन कर देता है पिंक कलर में। फिर क्या किया जाता है, इस पूरे ही सैंपल जिस पे स्टेनिंग की गई है इसको हीटिंग प्रोसेस के थ्रू भेजा जाता है। मॉडरेट हीट की जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं, बहुत रेगुलेटेड टेम्परेचर पे पूरे सैंपल को हीट किया जाता है। फिर इस पे लगाया जाता है देखिए एसिड एल्कोहल डीकलराइजर इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए कुछ जो यहाँ पर स्पॉट्स थे वो डीकलराइज हो गए हैं, ट्रांसपेरेंट हो गया है इसके अप्लाई करने के बाद। फाइनली क्या किया था, अप्लाई किया जाता है मिथाइलिन ब्लू जो कि एक तरह का काउंटर स्टेन बोला गया है। ये क्या करता है, देखिए जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं उनको एक तरह का देखिए ब्लू कलर दे देता है, और एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है वो देखिए पिंक कलर में ही रह जाते हैं। तो इस तरह का ये पूरा प्रोसेस होता है जिससे पता लगाया जाता है कि सैंपल में एसिड फास्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं, या नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं।
फिर देखिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पूछे आपसे, प्लेग का किस कारण होता है प्लेग? इन्फेक्टेड रोडेंट्स के थ्रू होता है, रैट फ्लीज के थ्रू होता है, न्यूमेटिक प्लेग केसेस की वजह से होता है, या ऑल ऑफ द अबव? आंसर है इसका ऑप्शन डी। तो देखिए सारे ही कारण होते हैं जिसकी वजह से प्लेग एक तरह का इन्फेक्शन हो जो कि हो सकता है पर्सन को। क्या होता है देखिए सबसे पहले अब वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए इन्फेक्टेड रोडेंट मान लीजिए रैट है जो कि प्लेग बैक्टीरिया को कैरी कर रहा है, जिसको पहले से ही प्लेग है। अब क्या हुआ देखिए, फ्ली एक तरह के जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं फ्लीज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रैट का ब्लड जो है वो ड्रिंक कर लिया, और फिर ये फ्ली के एब्डोमेन में देखिए इस तरह का बैक्टीरिया जो था, प्लेग बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरियम से होता है देखिए प्लेग? यर्सीनिया पेस्टिस, इस बैक्टीरिया के कारण होता है प्लेग। ये बैक्टीरिया जो है ये फ्ली के एब्डोमेन में डिवाइड होने लगा, बहुत ज़्यादा नंबर में हो गया। फिर इस तरह का जो फ्ली है इसने बाइट कर लिया ह्यूमंस को, तो ह्यूमन जो है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, इस तरह के प्लेग कंडीशन हो जाती है, प्लेग तरह की डिसीज़ हो जाती है उनको। रैट फ्लीज, इन्फेक्टेड रोडेंट्स हमने देखा किस तरह से करते हैं, रैट फ्लीज ने किस तरह से इन्फेक्शन किया। फिर देखिए न्यूमेटिक प्लेग केसेस के थ्रू भी होता है। न्यूमेटिक प्लेग केस क्या होते हैं कि इस केस में जो पर्सन होता है, जो इन्फेक्टेड ह्यूमन होता है, उसकी लंग्स जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो अगर ये इस तरह का पर्सन जो है फिर से अगर छींकता है, खांसता है या इवन बात करता है, तो इस तरह के इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। तीनों ही केस में देखिए हमने देखा इन्फेक्टेड रोडेंट्स किस तरह, और क्या होता है देखिए अगर इन्फेक्टेड रोडेंट को ह्यूमन बींग्स जो है वो हैंडल कर रहे हैं, देखिए हैंडलिंग ऑफ एन एनिमल इन्फेक्टेड विद प्लेग, तो अगर उसको ठीक से अगर उसको ह्यूमन बींग को नहीं पता है कि उस तरह के जो रोडेंट है उसको प्लेग है, तो तब भी उस ह्यूमन को ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं इस तरह का इन्फेक्शन। बैक्टीरिया डीकलराइज्ड बाय एसिड, उनको किस तरह के बैक्टीरिया कहा जाता है? एसिड फास्ट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियोइड्स या ग्राम नेगेटिव? आंसर है इसका ऑप्शन ए। एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहा जाता है उस तरह के बैक्टीरिया को जो कि डीकलराइज्ड होते हैं एसिड्स के थ्रू। डीकलराइज मतलब क्या होता है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं बनते। अभी हमने पिछली वाली स्लाइड पे देखा था, इस पर भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया जिनको AFB भी कहा जाता है, देखिए इस शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया की शॉर्ट फॉर्म होती है। ये इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपनी एसिड फास्टनेस की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है इनकी? देखिए सबसे पहले देखिए एसिड फास्ट बैक्टीरिया में एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का। नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया अगर आप देखें तो वो भी आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। तो देखिए एस्केरिशिया कोलाई होता है नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एसिड फास्ट बैक्टीरिया की फिजिकल प्रॉपर्टी ये होती है कि ये रेजिस्ट कर सकते हैं डीकलराइजेशन बाय एसिड। स्टेनिंग प्रोसीजर में हमने इस केस में देखा था, देखिए क्योंकि ये जो है देखिए पिंक यहाँ पर इस पूरे ही सैंपल में एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट दोनों ही हैं, बट इसमें क्या हुआ कि जब हमने डाला डीकलराइजर एसिड एल्कोहल, सो देखिए डीकलराइजेशन बाय एसिड ये रेजिस्ट करते हैं, मतलब इस एसिड एल्कोहल को डालने के बाद ये जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया थे ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, जबकि जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया थे ये ट्रांसपेरेंट हो गए। तो इसी को कहा जाता है कि इनकी एसिड फास्ट प्रॉपर्टी है, रेजिस्ट करते हैं किसी भी तरह की डिस्कलरेशन एसिड के द्वारा। HIV इसमें से किस तरह का वायरस है? DNA वायरस है, रेट्रो वायरस है, पैरामाइक्सो वायरस है या RNA वायरस है? आंसर है इसका ऑप्शन बी। HIV क्या देखिए एक तरह का रेट्रो वायरस है। सबसे पहले देखते हैं क्या होती है, देखिए पूरी ही प्रोसेस। ये ह्यूमन बींग्स जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें क्या होता है, देखिए ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं। सेल्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है देखिए क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? देखिए DNA के बने होते हैं। DNA क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि सारे ही जेनेटिक चेंजेस लाता है हम सब की बॉडीज़ में। फिर क्या होता है, देखिए इस तरह का पर्सन जो है ये इन्फेक्ट हुआ अगर HIV रेट्रोवायरस से। HIV रेट्रोवायरस देखिए इस तरह का वायरस होता है जहाँ पर अलग अलग इसकी लेयर्स होती हैं देखिए, और यहाँ इसके कोर में देखिए यहाँ प्रेजेंट होता है क्या? RNA। ये RNA जो है इस HIV रेट्रोवायरस के RNA में इसकी सारी ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जितनी भी जो भी उसको चेंजेस लाने हैं किसी भी पर्सन की बॉडी में, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ह्यूमन बींग्स के DNA में होती है वो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन HIV रेट्रोवायरस के RNA में होती है। जब इस तरह का ह्यूमन बींग जो है देखिए इस
तरह के वायरस से इन्फेक्ट होता है तो क्या होता है, ये HIV रेट्रोवायरस अपनी एक कॉपी, देखिए ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, ह्यूमंस का DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये अपनी एक कॉपी जो है ये इंसर्ट कर देता है ह्यूमन बींग्स के DNA में। तो मतलब मान लीजिए ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था DNA का, तो उसमें एक जो स्ट्रैंड है ये इसका आ गया है, जो HIV रेट्रोवायरस का। इसके कारण क्या होता है कि पूरा का पूरा जो जीनोम होता है सेल का, क्योंकि देखिए DNA जो है वो अफेक्ट हो गया HIV रेट्रोवायरस की वजह से, तो पूरा का पूरा ये जो जीनोम होता है सेल का वो चेंज हो जाता है। और दैट इज़ वाई इस तरह की डिसीज़ जो है ये ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती है। बहुत ही वीक इम्यून सिस्टम हो जाता है इस तरह की डिसीज़ में ह्यूमंस का, क्योंकि पूरा ही उनका DNA का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है इस तरह का रेट्रोवायरस। स्कैबीज इज कॉज्ड बाय स्कैबीज किस कारण से होता है, देखिए टिक्स के थ्रू होता है, साइक्लोप्स के थ्रू होता है, कॉकरोचेस या इची माइट्स के थ्रू होता है। आंसर इसका ऑप्शन डी, इची माइट्स के थ्रू। देखिए स्कैबीज एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो कि ट्रांसमिट होता है पर्सनस को, ह्यूमन बींग्स को। एक तरह की स्किन कंडीशन होती है देखिए, जो कि बरोइंग माइट से होती है। जब इस तरह के माइट्स, देखिए छोटे छोटे माइट्स होते हैं, ये एंटर कर जाते हैं ह्यूमन बींग्स की स्किन में, तो उनको बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, देखिए बहुत ज़्यादा ईचीनेस होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है स्किन पे, और इस तरह की पिंपल लाइक स्किन हो जाती है। उस कंडीशन को कहा जाता है स्केबीज। किस तरह की क्या कहा जाता है इन ईचीमाइट्स को, देखिए सार्कोप्ट्स स्केबीज कहा जाता है इस तरह के ईचीमाइट्स को, जो कि स्केबीज जैसी कंडीशन कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के MCQ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 30 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर वीडियो आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।